Hello students, I am going to start new chapter class 9th ICSE board pollination and fertilization. pollination and fertilization, pollination है क्या? प्रीवियस चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ाया कि फ्लावर क्या है, फ्लावर के सेक्सुअल पार्ट क्या है, मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है. तो मेल पार्ट में हमने क्या बताया कि मेल पार्ट इसका ये हो जाएगा, दिस इज एंथर and filament is the, इसको हमने बोला था क्या कहते हैं इसे स्टैमेन कहते हैं, कलेक्टिवली नोन एज स्टैमेन. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसे क्या बोलेंगे? फीमेल पार्ट है. Stigma, style and ovary is the female part of the flower. Collectively known as, इसे हम क्या बोलेंगे? पिस्टल बोलेंगे. पिस्टल बोलते हैं. ये 6 पार्ट है. किसके पार्ट है? किसी फ्लावर के. और हमने टाइप्स ऑफ बताया था. पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर. पॉलिन ग्रेन कहाँ मौजूद है? पॉलिन ग्रेन इस एंथर के अंदर मौजूद है. जब ये एंथर रप्चर होता है तब हमको किसका स्ट्रक्चर क्या मिलता है देखने को? पॉलिन ग्रेन मिलता है. ये है पॉलिन ग्रेन, जिसकी आउटर वॉल क्या है? एक्साइन है, जिनकी कवरिंग है. और इनर वॉल किसकी बनी हुई है? इंटाइन की बनी हुई है. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन. यानी पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर इनका दिखाई दिया, जो कि आउटर वॉल क्या है जिसे बोलेंगे एक्साइन, एंड इनर वॉल क्या है? एंटाइन. बीच में इनकी क्या है? न्यूक्लियाई पाई जाती है. 2 न्यूक्लियाई. फर्स्ट इज जेनरेटिव न्यूक्लियाई, जेनरेटिव न्यूक्लियाई. और ये जो फर्टाइल होना है इनको, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई. ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई और हमें जेनरेटिव न्यूक्लियाई देखने को मिलती है. अभी सिर्फ बता रहे एक बार फिर से, उस वाले को मिक्स करके इसे बता रहे हैं क्योंकि अगला जाना है यहाँ पर. सेम उसी तरह से ओवरी के अंदर कौन अरेंज है? ओवरी के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा. यहाँ पर ओव्यूल अरेंज होता है. ओव्यूल अरेंज है ये किसकी वॉल से? प्लेसेंटा की वॉल से. जो एक टर्म हमने पढ़ाया था प्लेसेंटेशन. तो ये ओव्यूल अरेंज है ओवरी में. किस जगह पर? प्लेसेंटा में. इतनी चीजें क्लियर है? ओके, टॉपिक पर आते हैं. टर्म है पॉलिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मतलब अब पॉलिन ग्रेन से ही कोई बात कही जाएगी. जो पॉलिन ग्रेन किसका स्ट्रक्चर है? एंथर में पाया जा रहा है. एंथर जब मैच्योर हुआ तो ये एंथर रप्चर हुआ, ये टूटा, और टूटने के बाद इसने क्या निकाला? पॉलिन ग्रेन. उस पॉलिन ग्रेन को स्ट्रक्चर को देखा गया तो उसमें हमें रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई और जेनरेटिव न्यूक्लियाई दिखाई देती है. अभी इनकी बात हम बाद में भी करेंगे कि ये जेनरेटिव न्यूक्लियाई क्या बनाएगा, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई क्या बनाएगा.
क्योंकि वो टर्म सी फर्टिलाइजेशन में आएगा। लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से लर्न करके अभी रखिए, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। यानी पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, तो पॉलिनेशन है क्या? ट्रांसफर ऑफ एथर, एंथर से ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा, यानी ट्रांसफर ऑफ एंथर टू पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी इस पॉलन ग्रेन का इस स्टिग्मा के ऊपर आकर स्टिच हो जाना, ये प्रोसेस, ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? ये फिनोमिनन पॉलिनेशन कहलाता है। कहाँ था ट्रांसफर ऑफ एंथर? एंथर से क्या निकला? एंथर से निकला पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ कहाँ से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। Pollination is the process transfer of pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma. Okay, students. Pollination is the process transfer of pollen grain from anther to a stigma are called pollination. Okay, done. एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा के ऊपर क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। There are two kinds of pollination occur. First is two kinds of pollination occur. First is self pollination. सेल्फ मतलब खुद से पॉलिनेट हो जाए, एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये पॉलिनेशन कितने तरह से हो सकता है? दो तरह से हो सकता है। इस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कितनी तरह से हो सकता है? दो तरह से हो सकता है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। एक चीज और बता दें, पॉलिनेशन होने के लिए कंडीशन है कि प्लांट की स्पीशीज जो है वो स्पीशीज सेम होनी चाहिए। स्पीशीज जो है वो डिफर नहीं होना चाहिए। जैसे रोज प्लांट है तो रोज का रोज ही होना चाहिए, रोज के साथ कोई और प्लांट नहीं आएगा कि उसका पॉलन ग्रेन उस पर ट्रांसफर हो जाए, तब पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन की तो बात ही छोड़िए, कहीं ना कहीं से वो मिलना चाहिए। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि नोट में लिख लीजिए कि नोट कि पॉलिनेशन के लिए
during the pollination कि पॉलिनेशन के लिए प्लांट शुड बी सेम स्पीशीज, यानी सेम स्पीशीज का होना कंपल्सरी है। ओके, इनका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन। सेकेंड नाम क्या है इनका? फर्टिलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ेंगे? अभी तो पॉलिनेशन ही पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को ओरल बता रहे ताकि चैप्टर का नाम पता रहे। यही स्टिग्मा से, यही पोलन ग्रेन स्टिग्मा से नीचे आएगा, आकर यहाँ ओव्यूल को फ्यूज करेगा। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, पॉज करके फटाफट कॉपी करिए। तो इसके काइंड्स बताते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। ओके, जल्दी से पॉज करिए। ओके डन। सेल्फ पॉलिनेशन, अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए चलिए प्लांट लेते हैं। ओके, इनकी स्टेम हो गई, इनकी लीव्स हो गई। ओके, और यहाँ हमारा फ्लावर आ गया। और अभी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए देखना है तो हम फ्लावर को क्या दिखा रहे हैं कि इनके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होना चाहिए। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए। क्या कंडीशन? कंडीशन फर्स्ट, मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट should be present in single flower. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए सिंगल फ्लावर पहली कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए, दूसरी कंडीशन और भी क्या हो सकता है, मेल
and female reproductive part are present flower, but plant should not be changed. इसे ऑटोगैमी फिर कहेंगे, इसे इटोरोगैमी। अब देखिए, पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि फ्लावर के में मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए मेल और फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। दूसरे चलो, लेकिन उसी प्लांट में मेल फ्लावर भी उगे, उसी प्लांट में फीमेल प्लांट फ्लावर भी उगे, तो लेकिन वहां पर कंडीशन क्या होना चाहिए, प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब ये वाले कंडीशन के बेस पर बात करते हैं। हमने बनाया प्लांट, उसमें लीफ हो गई, फ्लावर हो गया, ओके। पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं कि ये बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बहुत प्रेजेंट है, तो वो फ्लावर क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया या हर्माफ्रोडाइट हो गया, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया या हर्माफ्रोडाइट हम कह लें, जो भी कह लें। अब इनके क्या है, पॉलन ग्रेन। अब एक चीज और देखते हैं हम कि ये इनका पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिच हो जाए और फिर से पॉलिनेट करके फर्टाइल कर दे, यानी सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिच हो जाए, उसे पॉलिनेट कर दें फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी। क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। क्या कहेंगे, ऑटोगैमी, ठीक है। लेकिन किसी भी वजह से इसमें स्टेरिलिटी आ गई कि मेल या फीमेल फ्लावर, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हुआ, तो उससे पॉलिनेशन के लिए दूसरा फ्लावर चाहिए। तो इनका पॉलन ग्रेन गिर करके दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर दिया, लेकिन प्लांट चेंज नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इटोनोगैमी कहते हैं। ठीक है,
कीटोनोगैमी कहते हैं। लेकिन वो कैसा पॉलिनेशन हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा जो तरीका है उस तरह से हुआ। पहली कंडीशन ये मस्ट होनी चाहिए कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हो और यहीं पर पॉलिनेट हो जाए। ओके, ये तो हो गई सेल्फ पॉलिनेशन की बात। अभी ये बताते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को होने में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहले एक काइंड्स की बात हमने की थी कि पॉलिनेशन के लिए कि पॉलिनेशन दो तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसी के साथ क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन बता देते हैं, फिर एक एक के